बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करता हूं करंट अफेयर्स पर और दूसरे मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासत के जो हालात हैं उन पर। तो जनाब, आजकल हमारे मुल्क में एक ही अहम बात है और वो है बिजली के बिल। यकीनन जनाब, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि किसी दौर में ऐसे होता था कि हम ये जो बिजली के बल्ब हैं, अब तो बल्ब ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन, तो हम इनको बंद ही नहीं करते थे, सारा दिन चलते रहते थे। पंखा है तो सारा दिन चल रहा है। मकसद क्या है कि बिजली इतनी सस्ती होती थी कि जितनी जी चाहे बिजली इस्तेमाल करें। यही महीने का 40-50 रुपये बिल, ये मैं 70s की बात कर रहा हूँ, बल्कि इससे भी कम आता, 10, 20, 15। आम आदमी जो है, जो बिल्कुल थोड़ी बिजली इस्तेमाल करता था, 2-4 बल्ब या ट्यूबलाइटें इस्तेमाल कर ली, तो उनके बिजली के बिल यही 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये होते थे। बहरहाल जनाब, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा दौर चला कि जिसमें बिजली की चोरी इंतहा को पहुंच गई, और उसके साथ साथ जब हमारे कारोबारी सियासतदान जो हैं वो मुल्क के हुक्मरान बने, तो फिर उनने हर तरफ से पैसा बनाना शुरू कर दिया। बहरहाल पहले पूरे मुल्क में एक ही महकमा होता था जिसे वापडा कहते थे, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी पानी और बिजली का तरक्याती अदारा। और उसके तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर सूबाई लेवल पर, और फिर कौमी सतह पर ऑफिस होते थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक ही सिंगल मैनेजमेंट का टियर होता था। तो यकीनन जब जहाँ पे जितने कम लोग काम करने वाले होंगे तो उतना कम ही खर्चा होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कंपनियां बनाने का मकसद क्या था। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी कि बिजली की तकसीम कार कंपनी, तो इनके पीछे असल फ़िलासफ़ी क्या थी, लोगों के मफादात क्या थे और ये क्यों बनाई गई। बेसिकली जनाब, जब 90s में प्राइवेटाइजेशन का दौर आया, और ख़ास तौर पर वो दौर जो है वो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में अरूज पर था, क्योंकि वो एक कारोबारी शख्स थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि दुनिया, पाकिस्तान में जितने भी वो बड़े बड़े अदारे हैं, उन सब अदारों को औने पाने दामों ख़रीद लिया जाए। बहरहाल अब वापडा एक पूरे मुल्क में और चारों सूबों में नेटवर्क था, उसको ख़रीदना पॉसिबल नहीं था। तो उसका हल ये निकाला गया कि पूरे मुल्क में ये जो वापडा है, इसको मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में तकसीम कर दिया जाए, जिनको डिस्कोस कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़। तो इस तरह यकीनन अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो जनाब, इस वक्त पाकिस्तान में 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, यानी कि 10 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम करने वाली कंपनी है। यानी कि पूरे मुल्क में, जो कि पहले एक वापडा का स्ट्रक्चर था, उसके अंडर होते थे, अब 10 कंपनियां बना दी गई हैं। मकसद ये है कि पहले एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता था, तो अब 10 चीफ एग्जीक्यूटिव है, और इसी तरह हर कंपनी की अलग अलग मैनेजमेंट है, यानी कि एक तो 10 गुना ये अखराजात बढ़ा दिए गए। तो जनाब, ये सारे के सारे आपने बर्दाश्त करने हैं। और इसका मकसद क्या था? मकसद इसका ये था कि कल को जब इन कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जाए, तो उस वक्त इनको ख़रीदने में आसानी रहे। तो अब जनाब, मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी 10 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं। तो जनाब, इन कंपनीज़ के नाम है जी। सबसे पहले चले मैं पिंडी इस्लामाबाद से शुरू हो जाता हूँ। तो सबसे पहले जो कंपनी है, दैट्स इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जिसको आइस्को भी कहते हैं। नंबर 2 पे जी फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जिसको फैस्को कहते हैं।
नंबर 3 पे जनाब गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जिसको गैपको कहते हैं। नंबर 4 पे जनाब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जिसको लेस्को कहते हैं। नंबर 5 पे जनाब सक्कर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है जिसको सेप्को कहते हैं। उसके बाद जनाब हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जिसको हेस्को कहते हैं जनाब। उसके बाद टेस्को है यानी कि ट्राइबल एरियाज इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। फिर जनाब 8वें नंबर पर मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जिसको मैपको इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जिसको मैपको कहते हैं। 9वें नंबर पे जनाब पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जिसको पेस्को कहते हैं। और 10वें नंबर पर जनाब कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जिसको क्वेस्को कहते हैं। इसके अलावा जनाब बहुत से जेनकोज हैं। जेनको मीन पावर जनरेशन कंपनीज, यानी कि ये कंपनीज वो हैं जो भी बिजली पैदा होती है उसको आपके घरों तक पहुंचाती है अपने नेटवर्क के ज़रिए। जेनकोज वो हैं जो कि बिजली पैदा करती हैं। इसके अलावा जनाब एक NTDC है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का काम ये है कि जितनी मुल्क में मेन बहुत बड़े बड़े आपने देखा होगा कि खंबे लगे हुए हैं, वो सारे के सारे जो हैं NTDC की मलकियत हैं, यानी कि वो पूरे मुल्क की ये जो कंपनीज हैं इनको बिजली सप्लाई करती हैं। फिर जनाब एक पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है पावर्स का इसको डेवलप करती है। और फिर जनाब एज ए होल स्टिल इन कंपनी के बावजूद वापडा यानी कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी मौजूद है। तो यकीनन जनाब जब भी किसी इदारे में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, उसमें इतना ज़्यादा स्टाफ बढ़ा दिया जाएगा तो यकीनन वो जितनी भी कास्ट यानी कि जितना भी उसमें खर्चा आएगा वो अवाम पर ही मुंतकिल होगा। तो यकीनन जनाब जब इतनी ज़्यादा कंपनीज बन जाएंगी, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनके कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उनके और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफिसर्स हैं, तो उन सब का बोझ जो है उस इलाके के लोगों ने बर्दाश्त करना है। तो यकीनन अब आप जान चुके होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, यानी कि 10 इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अब मैं आपको अपने किसी अगले प्रोग्राम में ये बताऊंगा कि इन कंपनीज के जो एम्प्लॉइज़ हैं यानी कि मुलाजमीन में छोटे मुलाजम भी शामिल है और अफसर भी हैं, उनका कितना मुफ्ता लगा हुआ है, यानी कि उनको कितनी बिजली मुफ्त मिलती है और जिसकी कीमत आप यानी कि जो यूज़र जिसके घर पे मीटर लगा हुआ है वो आप अदा करते हैं। इसके साथ साथ जनाब जितनी बिजली चोरी होती है या जितने लैंड लाइन लॉसेस होते हैं, यानी कि जो भी किसी भी तरीके से बिजली ज़ाया होती है वो भी आपने उसकी कीमत भी अदा करनी है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।